क्या आप अपनी ज़िंदगी में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करना चाहते हो? ये बुक आपके लिए। ये बुक आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देगा, आपकी थिंकिंग पैटर्न को चेंज कर देगा। यदि आपने इस बुक को अपनी लाइफ में एप्लीकेबल कर लिया तो आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। आप वो हर चीज़ अट्रैक्ट कर सकोगे अपनी लाइफ में, जो चीज़ आप चाहते हो। जैसे अलादीन मूवी में उसके पास एक चिराग था, वैसे ही ये बुक आपके लिए एक चिराग बन के आई है। आपको इसमें से जो भी नॉलेज दी गई है अपनी लाइफ में एप्लीकेबल कर ली तो आपकी लाइफ 101% चेंज होगी। Hello friends, welcome to The Hidden Vibe, a heaven of wisdom. Today I am going to share one of the best book of my life that changed my life completely and myself also. This book give you positive thoughts, positive attitude to see the life, positivity in every area of your life. The Secret. I think आपने ये बुक के बारे में पहले भी बहुत बार सुना होगा। मैं इसकी बहुत ज़्यादा डीप समरी बनाने वाली हूँ। Hope you like my video and subscribe my channel for further videos. The Secret Book, ये बुक बहुत सारे ऑथर्स ने मिलके लिखी है। इसकी मेन ऑथर है रोंडा बर्न एंड इसके साथ काफ़ी ऑथर्स ने काम किया है। सबसे पहले रोंडा बर्न ने, जो ऑथर है इस बुक की, उन्होंने पूरे मन से ग्रेटिट्यूड फील करते हुए सबको शुक्रिया अदा किया है। वो सबके लिए विश करती हैं जो भी इस बुक को पढ़े उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाए। उसकी लाइफ अपने मन से उन सभी चीज़ों के लिए थैंक्स करती है, उन सभी पर्सन को थैंक्स करती है जिनकी वजह से उनकी लाइफ में चेंजेस आए हैं, वो इंस्पायर्ड हुई हैं, वो उनकी लाइफ में न्यू लर्निंग्स आई है, उन सभी के लिए वो शुक्रिया अदा करती हैं। रोंडा बर्न जो इस बुक की ऑथर हैं, सबसे पहले वो बताते हैं उनकी लाइफ कैसी चल रही थी। कुछ साल पहले ना उनकी लाइफ में सब कुछ खराब हो रहा था। उनकी वर्क लाइफ खराब चल रही थी, उनके फादर की डेथ हो चुकी थी, उनके सारे रिलेशनशिप खराब चल रहे थे, उनका रिलेशनशिप वर्क के साथ खराब था, फैमिली के साथ खराब था। तब उनकी ज़िंदगी में ग्रेटेस्ट सीक्रेट आया, जो उन्होंने ये बुक बनाई है जिसपे द सीक्रेट टू लाइफ। जब ये सीक्रेट उनकी लाइफ में आया उन्होंने बिलीव नहीं किया। भी काफ़ी जने इस सीक्रेट को पहले ही जानते हैं, जो हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा मशहूर थे, फेमस थे, जैसे शेक्सपियर, न्यूटन, आइंस्टाइन, एडिसन, अब्राहम लिंकन जैसे लोग इस सीक्रेट को पहले से जानते थे। तब ऑथर को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हुई भी ये सीक्रेट सभी को क्यों नहीं पता। वाई डज नॉट एवरीवन नो दिस। ये बर्निंग डिज़ायर उनके अंदर आई भी ये सीक्रेट सबको पता होना चाहिए। इसीलिए वो एक सर्च पे निकल गए ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए जो ये सीक्रेट के साथ जी रहे हैं, जिन्हें ये सीक्रेट पता है और वो अभी भी जी रहे हैं। तब ऑथर ने ऐसे लोगों को सर्च करना शुरू करा। वो इस काम में पूरी तरह से डूब चुकी थी। वो अपने आप को एक मैग्नेट की तरह समझने लगे थे। वो ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे थे जो आज इस रहस्य को जानता था। वो ऐसे टीचर को डिस्कवर कर रहे थे जो इस रहस्य को अपनी लाइफ में एप्लीकेबल कर रहे थे। उनकी एक परफेक्ट चेन बन गई थी। जब उन्हें एक टीचर मिलता था वो दूसरे टीचर उन्हें बता देते थे। ऐसे उनकी पूरी चेन बन गई थी। जब भी वो कोई गलत स्टेप उठाती थी उन्हें कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन मिल जाती थी सही करने की। वो दोबारा अपने राइट ट्रैक पे आ जाती थी सीक्रेट की। द सीक्रेट नाम की एक डॉक्यूमेंट्री भी है, आप इसे यूट्यूब पे देख सकते हो या नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो, वहाँ पे वो अवेलेबल है। जब रोंडा बर्न को ये मूवी बनानी थी द सीक्रेट, उनके पास सभी सोर्सेज, पूरी प्रोडक्शन टीम इस सीक्रेट को जानती थी और अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं यूज़ कर रही थी। वो ये सब देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुई थी। जब द सीक्रेट मूवी रिलीज़ हुई थी तब ये मूवी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही थी। उनके पास इतने लेटर्स आते थे भी लोगों ने ये सीक्रेट अपनी लाइफ में यूज़ किया और उनकी लाइफ चेंज हो रही है। लोगों ने अपनी लाइफ में परफेक्ट होम, परफेक्ट लाइफ पार्टनर, कार, जॉब, प्रमोशन, मनी, सक्सेस इन बिजनेस और अपनी लाइफ को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म किया है। और ये सारी स्टोरी पढ़ के रोंडा बर्न और उनके जो को ऑथर्स हैं सभी बहुत खुश होते थे। रोंडा बर्न की सिर्फ एक इंटेंशन थी ये बुक क्रिएट करने की, इससे लोगों की हेल्प हो। बिलियंस ऑफ पीपल की हेल्प करने के लिए रोंडा बर्न ने ये बुक लिखी, जिससे लोगों को रियलाइज होगा उनकी इंटेंशन से उनकी लाइफ क्रिएट हो रही है। यदि वो एक्सप्रेस करेंगे ग्रेटिट्यूड फॉर द जॉय ऑफ द सीक्रेट, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। रोंडा बर्न की सिर्फ एक इंटेंशन थी द सीक्रेट बुक से
लोगों की लाइफ में, बिलियंस ऑफ पीपल्स की लाइफ में जॉय आए, हार्मनी आए, परफेक्ट हेल्थ आए, बिकॉज हमारी पॉजिटिव थिंकिंग से हम ये सब कुछ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ये बुक स्टार्ट होती है द सीक्रेट रिवील्ड। अब ये सीक्रेट रहस्य से पर्दा उठ रहा है। रोंडा वन के साथ जो को ऑथर्स हैं उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं। हम सबसे पहले उन स्टेटमेंट्स को समझते हैं। बॉब प्रोटर ये फिलोसोफर है, ऑथर है और पर्सनल कोच है। ये सीक्रेट आपको सब कुछ दे सकता है जो आप चाहते हो, हैप्पीनेस, हेल्थ और वेल्थ। सेकंड को ऑथर है जो विटाले, जो एक मेटाफिजिशियन है, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट है एंड ऑथर है। आप इस सीक्रेट से कुछ भी हासिल कर सकते हो जो आप चाहते हो। तीसरा को ऑथर का नाम है जॉन एजरैफ। ये एक एंटरप्रेन्योर है और मनी मेकिंग एक्सपर्ट है। ये कहते हैं आप इस सीक्रेट से कुछ भी अपनी लाइफ में हासिल कर सकते हो। ये मैटर नहीं करता वो कितना बड़ा है। आप कौन से घर में रहना चाहते हो, कहाँ रहना चाहते हो, क्या आप करोड़पति बनना चाहते हो, आप कौन सा टाइप का बिजनेस करना चाहते हो, क्या आप अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हो, क्या आप ये सब कुछ सच में चाहते हो? ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछो। एक और को ऑथर का नाम है जॉन डी मार्टिनी। ये एक फिलोसोफर है, हीलर है, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशनल स्पेशलिस्ट है। वो कहते हैं ये सीक्रेट उनकी लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट है। एक और को ऑथर है, उनका नाम है डॉक्टर डेनिस वेटले। ये एक फिजियोलॉजिस्ट है, ट्रेनर है इन अ फील्ड ऑफ मेंटल पोटेंशियल। वो कहते हैं पास्ट में जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं वो ये सीक्रेट अपने पास तक रखना चाहते थे। वो ये पावर किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहते थे। वो लोगों को ये सीक्रेट बताना ही नहीं चाहते थे। लोग काम पर जाते थे और वो अपना काम करते थे और वापस घर आ जाते थे। वो बस रोज की तरह गधा मजदूरी कर रहे थे क्योंकि उनके पास वो पावर नहीं थी जो लोगों ने उनके साथ शेयर नहीं करी। जो कुछ लोगों ने वो सीक्रेट, वो पावर अपने तक ही रखी। पास में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ये सीक्रेट अपने आप तक ही रखा, उसे शेयर नहीं किया लोगों के साथ। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ये सीक्रेट दूसरों के साथ शेयर किया और स्प्रेड करा पूरे वर्ल्ड में। को ऑथर माइकल बर्नार्ड बैकविथ ये एक विजनरी थे, फाउंडर थे इंटरनेशनल स्पिरिचुअल सेंटर के। आई हैव सीन मैनी मिरेकल्स टेक प्लेस इन पीपल्स लाइफ, फाइनेंशियल मिरेकल्स, मिरेकल्स ऑन फिजिकल हीलिंग, मेंटल हीलिंग, हीलिंग ऑफ रिलेशनशिप्स। ये कहते हैं इन्होंने लोगों की लाइफ में मिरेकल होते हुए देखा है। फाइनेंशियल मिरेकल, मिरेकल इन फिजिकल हीलिंग, उन्होंने लोगों की मेंटल हीलिंग होते हुए भी देखा है। उनके रिश्तों को अच्छा होते हुए उन्होंने देखा है द सीक्रेट्स की वजह से। को ऑथर जैक कैनफील्ड ये एक ऑथर है, टीचर है, लाइफ कोच है एंड मोटिवेशनल स्पीकर है। आपकी लाइफ में सब कुछ हो सकता है ये जानने से इस सीक्रेट को आपको अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करना है। ये सीक्रेट है क्या? कितनी देर से तू बोल रही है सीक्रेट है, सीक्रेट है, सीक्रेट आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, जो चीज आप चाहते हो वो आपको मिल जाएगी। क्या है ये सीक्रेट? हम सभी एक अल्टीमेट पावर, इन्फिनाइट पावर से बंधे हुए हैं। वो ही इन्फिनाइट पावर हमारा सारा काम कर रही है। हमें वो ही इन्फिनाइट पावर गाइड कर रही है इस लॉ के लिए। यूनिवर्स का ये लॉ इतना प्रिसाइज है, हमें बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होती एक स्पेसशिप को बनाने में, पीपल को मून पे सेंड करने के लिए, या हम प्रिसाइज लैंडिंग का टाइम भी बता देते हैं। बिकॉज द इन्फिनाइट पावर ऑफ यूनिवर्स विद अस। हम कहीं पे हों, इंडिया में, न्यूजीलैंड में, लंदन में, टोरंटो में, ये लॉ काम कर रहा है। एक ही लॉ है जिसका नाम है अट्रैक्शन। वन लॉ, इट्स अट्रैक्शन। द सीक्रेट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अभी आपकी क्यूरियोसिटी थोड़ी सी कम हुई? अच्छा, पता चल गया कौन सा सीक्रेट था? द सीक्रेट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है, आप उस चीज को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। आप ये सब कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो। जो भी इमेज आपने अपने माइंड में स्टोर की हुई है, होल्ड की हुई है, आप उसकी वजह से अपनी लाइफ में वो सभी चीज अट्रैक्ट कर रहे हो। जो भी चीज हम सोच रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं जिस चीज पर, वो हमारी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है।
यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। एवरी थॉट यू थिंक, यू स्पीक, यू सी, यू आर अट्रैक्टिंग इट इन योर लाइफ। जो भी शब्द हम बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, फील कर रहे हैं, हम वो सब कुछ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। जो भी हमारी सोच है ना, वही आर रियल पावर है हमारी। जितने भी बड़े टीचर्स हुए हैं इस संसार में, सभी मानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस संसार का सबसे बड़ा लॉ है, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। जैसे पोएट विलियम शेक्सपियर अपनी पोएट्री के थ्रू इस संसार में बहुत फेमस हुए। ऐसे ही काफ़ी थिंकर्स हैं जिन्होंने अपनी टीचिंग्स, राइटिंग्स के थ्रू अपनी एग्जिस्टेंस दिखाई है। हमारे रिलीजन्स सच एज हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लामिक, सभी में हमें ये पाया गया है भी हमारे पास ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन लोग यूज़ कर रहे थे। काफ़ी स्टोरी में हमें ये दिखता भी है भी लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर रहे थे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन डिटरमाइन करता है पूरे यूनिवर्स को, एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, एवरी सिंगल थिंग यू एक्सपीरियंस इन योर लाइफ। ये मैटर नहीं करता भी हम कहाँ हैं, हम कौन हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए हमेशा काम कर रहा है, हमारे लाइफ एक्सपीरियंस बना रहा है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे पावरफुल लॉ है, क्योंकि जो हम सोच रहे हैं ये इसी पे काम कर रहा है। हम ही हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में लेके आते हैं अपनी सोच से। जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी अमीर लोग हैं, उन सभी को ये सीक्रेट जानते थे। वो इस सीक्रेट को अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे थे। उन्होंने ये सीक्रेट सिर्फ अपने तक रखा। क्या आपने कभी सोचा है भी इस संसार में सिर्फ 1% लोगों के पास 96% मनी है जो वो अर्न कर रहे हैं? क्या कभी आपने ये बात सोची है? क्या ये एक्सीडेंट है भी वो इतना पैसा कमा रहे हैं, या ये इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, या उन्हें कुछ ऐसा समझ आ चुका है जिससे वो इतना पैसा अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, इतना पैसा कमा पा रहे हैं? दे अंडरस्टैंड द सीक्रेट नाउ, द सीक्रेट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब ये अट्रैक्शन, ये सीक्रेट आपको भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, आप भी इसको जानने वाले हैं। तो इस बुक को सुनते रहें और इंजॉय करो और अपनी लाइफ में इस बुक को पूरी तरह से एप्लीकेबल करें। काफ़ी लोग अपनी लाइफ में ये सीक्रेट को यूज़ कर रहे हैं वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए। सम टाइम वो जानते हैं वो कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, सम टाइम उन्हें पता ही नहीं वो इतनी मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। वो हर वक्त अबंडेंस के बारे में, वेल्थ के बारे में, समृद्धि के बारे में सोचते रहते हैं। वो नेगेटिव थॉट्स, मतलब उसके उल्टा ये नहीं सोचते भी ये मेरी लाइफ में पैसे नहीं आएंगे। वो ऐसे कोई भी थॉट नहीं सोचते जो उनके माइंड से वेल्थ के थॉट्स को हटा दे। उनका सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेंट थॉट वेल्थ होती है, पैसा कमाना होता है। वो सिर्फ वेल्थ को जानते हैं और कोई भी चीज़ उनकी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती वेल्थ के अलावा। चाहे वो इस थॉट से अवेयर हो या ना हो, उनका हमेशा डोमिनेंट थॉट सिर्फ ये होता है वेल्थ। जितना वो वेल्थ पर ध्यान देते हैं वहीं से वेल्थ उनकी लाइफ में अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब रोंडा बर्न हमें एक स्टोरी सुनाती है एग्जाम्पल के रूप में, जिससे आपको द सीक्रेट के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अच्छे से समझ आएगा। आपने देखा होगा काफ़ी जने बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, फिर एकदम वो गरीब हो जाते हैं, वो सारी वेल्थ, सारा पैसा लुटा देते हैं, उनसे सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर थोड़े टाइम बाद वो दोबारा से उतना ही मैसिव वेल्थ अट्रैक्ट कर लेते हैं, उतने ही अमीर हो जाते हैं। इस केस में क्या हुआ है, कैसे वो इतना सारा पैसा अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाते हैं? क्या उन्हें ये सीक्रेट के बारे में पता है? क्या उनका हर वक्त डोमिनेंट थॉट ये होता है भी उन्हें वेल्थ इकट्ठा करनी है? जब वो पहले अमीर होते थे उनके अंदर फियर होता होगा भी हम कहीं गरीब ना हो जाएं, काम हमसे ये वेल्थ चली ना जाए, तब उनका ये डोमिनेंट थॉट हो जाता है, फियर आ जाता है उनके माइंड में, ये वेल्थ हमारी लाइफ से चली ना जाए। ये फियर उनका डोमिनेंट थॉट हो गया, तब उन्होंने अपनी जितनी भी वेल्थ थी वो अपनी लाइफ से ख़त्म कर दी, वो उनकी वेल्थ चली गई। जब सारी वेल्थ उनकी लाइफ से चली गई, उनका फियर ख़त्म हो चुका, वेल्थ रही नहीं थी तो फियर भी ख़त्म। तब उन्होंने दोबारा अपना डोमिनेंट थॉट वेल्थ को बनाया, उन्होंने दोबारा पैसे के बारे में अच्छा सोचना शुरू करा, पैसे को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, डोमिनेंट थॉट पैसे को बनाया। फिर से उनकी लाइफ में इतनी पैसा आया भी उनकी लाइफ अच्छी होगी, उनकी लाइफ में दोबारा पैसा लौट कर आ चुका।
लो रिस्पॉन्ड टू योर थॉट्स नो मैटर वट दे मे बी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्ड करता है जो हम सोच रहे हैं, हमारी सोच पर वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। ये मैटर नहीं करती वो सोच पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्या हम अमीरी के बारे में सोच रहे हैं या गरीबी के बारे में सोच रहे हैं, ये इस पर डिपेंड नहीं करता। बस जो हम सोच रहे हैं ये उसी पर डिपेंड करता है। लाइक्स अट्रैक्ट्स लाइक। जैसे हम होते हैं ना, हम वैसी ही चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। जॉन एजरा कहते हैं उनके लिए सबसे आसान तरीका है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने के लिए अपने आप को मैग्नेट की तरह समझो। जैसा मैग्नेट आप अपने आप को सोचोगे, आप वैसी चीज अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। आपके अंदर इतनी मैग्नेटिक पावर है इस ब्रह्मांड की, आप अपनी लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी सोच से। बॉब डॉयल कहते हैं बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जो चीज़ हमें अच्छी लगती है वैसी चीज़ें हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। जो सोच हम सोच रहे होते हैं ना, वो हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब उधर हम एक एग्जांपल के थ्रू ये समझाना चाहते हैं, लाइट अट्रैक्ट्स लाइक। जब आप सोचने बैठते हो और आपकी सोच की वजह से आप थोड़े से अनहैप्पी हो जाते हो, सैड हो जाते हो, तब हम ऐसे थॉट्स अट्रैक्ट कर रहे होते हैं जिससे हम सैड हो रहे होते हैं। जितना ज़्यादा हम उन्हीं थॉट पे सोचते रहेंगे वो हमारी लाइफ में उतनी सैडनेस, उतना अनहैप्पी वाली फीलिंग लाता रहेगा। जिस मिनट आपको ये पता चला आप ये सिचुएशन के अंदर इंडल्ज हो चुके हो, आप अनहैप्पी होते जा रहे हो, क्योंकि आपका कंटिन्यू पैटर्न वो ही है, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसे थॉट आप सोच रहे हो तो वैसे ही और थॉट आपकी लाइफ में आए जा रहे हैं, तब भी आपको वो सारे थॉट रोक देनी चाहिए। अब ऑथर हमें एक और एग्जाम्पल देते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक का। जब आपको एक नया सॉन्ग बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है, आप बार बार उस सॉन्ग को सुनते हो और आपके माइंड में वो सॉन्ग बार बार चलना शुरू हो जाता है। आप कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली उसी सॉन्ग को हर वक्त गा रहे होते हो। जैसे ही आप कहीं जा रहे हो तो आपको हर जगह वही सॉन्ग सुन रहा होता है। ये क्या है, जो चीज़ आप लाइक कर रहे हो ना वो आपकी लाइफ में और बढ़ के आ रहा है। ये एक एग्जाम्पल था लाइक अट्रैक्ट्स लाइक का। हमारा ना सिर्फ एक ही काम है, जो चीज़ हम अपनी लाइफ में चाहते हैं उसे अपनी लाइफ में लेके आना थ्रू आवर थॉट्स। हमें सबसे पहले अपने माइंड को पूरी तरह से क्लियर करना चाहिए हम क्या अपनी लाइफ में चाहते हैं। फिर हमें ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। हमें लॉ ऑफ यूनिवर्स को अपनी लाइफ में यूज़ करना चाहिए। फिर आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ अट्रैक्ट कर सकोगे जो आप चाहते हो, जो आपकी सबसे फेवरेट चीज़ है, आप अपनी लाइफ में ला सकते हो। जो हमारी करंट लाइफ है, जो लाइफ अभी हम जी रहे हैं, वो सारा रिफ्लेक्शन है हमारा पास्ट थॉट्स के। जैसे कि आपको पता चला है जो सोच हम सोच रहे हैं वैसी लाइफ हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपके पास्ट के थॉट्स की वजह से आपकी करंट लाइफ चल रही है। यदि हम अब अपने डोमिनेंट थॉट्स को चेंज कर दें तो हम अपनी लाइफ को भी चेंज कर सकते हैं। अब आपने ये सीक्रेट को जान लिया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जान लिया है, अब आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकते हो। आपके अंदर ये पावर है, आपको ये लॉ ऑफ यूनिवर्स की ये पावर को यूज़ करना चाहिए। जो चीज़ आप अपने माइंड में देख सकते हो ना, अब वो चीज़ आप अपनी लाइफ में ला सकते हो, अपने हाथों में होल्ड कर सकते हो। यदि आप अपनी सोच पर ध्यान दो, आप क्या अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, क्या आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, यदि आप पूरा ध्यान उस चीज़ पर लगाओ जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो, उसको अपना डोमिनेंट थॉट बना लोगे ना, वो आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ना हम सिर्फ 3 वर्ड में समराइज कर सकते हैं, थॉट्स बिकम थिंग्स। जो सोच हम सोच रहे हैं वो हमारी रियलिटी बन रही है, वो हमारी लाइफ में आ रहा है। ये इस संसार का सबसे बड़ा लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो सोच आप सोच रहे हो वो आपकी लाइफ में आ रहा है। यदि आप अच्छे सोच रहे हो, पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हो, तो वैसे ही चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, वैसी ही थिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है। आपको ये लाइन बार बार बोलनी चाहिए, थॉट्स बिकम थिंग्स, जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका कॉन्शियस माइंड इस थॉट को अपने माइंड में बिठा ले और ये आपकी रियलिटी बन जाए। आपकी लाइफ ये लाइन आपकी लाइफ की रियलिटी बन जाए। हमारी हर एक थॉट की ना फ्रीक्वेंसी होती है।
हम उस फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकते हैं। जो थॉट को हम बार बार सोच रहे हैं और इमेजिन कर रहे हैं, कैसा पार्टनर मुझे अपनी लाइफ में चाहिए, कैसा बिजनेस मैं करना चाहता हूँ, कौन सी कार मैं खरीदना चाहता हूँ, कितनी मनी मुझे चाहिए, हम इसको बार बार इमेजिन कर रहे हैं, बार बार इन थॉट्स के बारे में सोच रहे हैं कॉन्स्टेंट बेसिस पे, वो सब कुछ हमारी लाइफ में ज़रूर आ रहा है। जो विटाले कहते हैं, जो थॉट हम सेंड कर रहे हैं उन सब की एक फ्रीक्वेंसी है, मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है, जो हमारे पास मुड़ के वापस आ रही है। जो हमारे प्रीडोमिनेंट थॉट्स होते हैं वह हमारा मेंटल एटीट्यूड बना रहा है। हमारा मेंटल एटीट्यूड मैग्नेट की तरह काम करता है। जैसे थॉट हम लाइक करेंगे वैसे हमारी लाइफ में चीज़ें आएंगी। सिंपल सा लॉ है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसा हमारा मेंटल एटीट्यूड होगा वैसी कंडीशंस, वैसे सर्कमस्टेंसेस हमारी लाइफ में होंगे। हर थॉट की एक मैग्नेटिक पावर है, एक फ्रीक्वेंसी है। एग्जाम्पल, रेडियो की फ्रीक्वेंसी होती है। अब जिस फ्रीक्वेंसी पे रेडियो को सेट कर दोगे, जैसे 90.24, 99.07, आप ऐसे फ्रीक्वेंसी पे सेट कर देते हो, फिर सिर्फ उसी चैनल के प्रोग्राम आप सुन सकते हो, आप किसी और चैनल के प्रोग्राम नहीं सुन सकते। वैसे ही हमारे थॉट्स हैं, जिस फ्रीक्वेंसी के हम थॉट्स यूनिवर्स में देंगे वैसी ही चीज़ें हमारी लाइफ में आएंगी। यदि हम अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखेंगे, अच्छे रखेंगे, वैसी ही चीज़ हमारी लाइफ में आएगी। यदि आप अपने थॉट को चेंज करोगे, आप अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हो, आप अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में न्यू चेंजेस आएंगे। आप वो चीज़ अट्रैक्ट कर सकते हो जो आप चाहते हो। बॉब प्रॉडकर कहते हैं, अपने आप को अबंडेंस में देखो, अपने आप को अमीर देखो, वेल्थ में देखो। यदि आप अपने आप को ऐसे देखोगे, आप अपनी लाइफ में वेल्थ को अट्रैक्ट करोगे। ये सभी के लिए काम करता है और हर टाइम ये काम कर रहा है। हमें ना सिर्फ अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करना चाहिए, बैड चीज़ों को, बुरी चीज़ों को हमें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। बट ज़्यादातर लोग यही कर रहे हैं। उनके सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेंट थॉट ये होता है जो उनके पास नहीं है। मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास काम नहीं है, मेरी जॉब अच्छी नहीं है। उनका पूरी थॉट नेगेटिव चीज़ पे डिपेंड कर रही है। हमें अपनी पॉजिटिव थॉट पे, जो चीज़ हमें चाहते हैं उन चीज़ पे हमें अपना ध्यान लेके जाना चाहिए। हमें अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहिए, बुरी चीज़ को नहीं करना चाहिए। जॉन एजरेफ कहते हैं, यही तो एक प्रॉब्लम है, लोग अपनी लाइफ में उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जो वो अपनी लाइफ में नहीं चाहते। फिर वो कहते हैं भी हमारी लाइफ में क्यों आ रहा है बार बार, मैं तो इसे नहीं चाहता। बट उनका पूरा फोकस सिर्फ जो चीज़ उनके पास नहीं है उसी चीज़ पे होता है। हमें अपने थॉट को लिसन करना चाहिए, हमें अपने हर एक शब्द को सुनना चाहिए। जो शब्द हम बोल रहे हैं, जो थॉट्स हम सोच रहे हैं, हमें उन पर ध्यान रखना चाहिए। ये लॉ परफेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें अपनी सोच को बदलना है। हम अच्छे शब्द यूज़ करें, अच्छे वर्ड्स यूज़ करें, अच्छे थॉट्स बोलें, इससे हमारी लाइफ में ज़रूर चेंजेस आने वाले हैं। एग्जाम्पल, जब महामारी आती है, हर कोई उसी के बारे में बोल रहा होता है, सुन रहा होता है, पूरा फोकस महामारी पे होता है और वो कहते हैं हमें ये अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। बट उनका पूरा फोकस महामारी पे होता है, तब उनकी लाइफ में वो बीमारी, महामारी आ जाती है। यदि हम अपना फोकस बैड चीज़ पे ना रख के अच्छी चीज़ों पे रखें, यदि हम अपना पूरा फोकस परफेक्ट हेल्थ पे रखते, तब हम बिल्कुल स्वस्थ रहते और अच्छी लाइफ जीते। तो हमें सिर्फ अच्छी चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए, बुरी चीज़ों की ओर हमें ध्यान नहीं रखना चाहिए। हमें अपने थॉट्स, अपने वर्ड्स पे ध्यान रखना चाहिए। हम कैसे थॉट्स बोल रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं और कैसे वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं, हमें इन चीज़ों का पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। बॉब डोयाल कहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल सा फंडा है, जो हम देखते हैं चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है। इससे मैटर नहीं करता कि आप अपनी लाइफ में चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके थॉट्स को रिस्पॉन्ड कर रहा है। यदि आप सारा दिन ये देख रहे हो भी आपके सिर पे पूरे कर्ज का पहाड़ बन चुका है, आप उसके बारे में ही सोच रहे हो और फिर बहुत ज़्यादा बुरा महसूस कर रहे हो इतना कर्ज देख के, आप ये सिग्नल्स, कर्ज के सिग्नल इस यूनिवर्स में दे रहे हो और यही सिग्नल आपको वापस मिलते हैं। जैसा हम महसूस करते हैं ना, वैसी चीज़ें हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते रहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू लॉ ऑफ नेचर। जैसे थॉट हम रिसीव कर रहे हैं और रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वही थॉट हमारी लाइफ में एक्सपीरियंस बन के वापस आ रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपली गिव यू वट एवर इट इज़ यू आर थिंकिंग अबाउट।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें सिर्फ वही दे रहा है जिसके बारे में हम ज़्यादा सोच रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना बहुत ज़्यादा ओबीडेंट है। जैसे हम थॉट देंगे ना, वो वैसे ही हमारी लाइफ में लेके आएगा। जिन थॉट्स को हम चाहते हैं हमारी लाइफ में आए, पूरा टाइम हम उन्हीं पे अपना फोकस दे रहे हैं, अपनी पूरी इंटेंशन हम उन्हीं थिंग्स पे दे रहे हैं जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही चीज़ आपकी लाइफ में लेके आता है। यदि आप उन चीज़ों पे फोकस कर रहे हो जो आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते, मैं लेट होना नहीं चाहता, मैं लेट होना नहीं चाहता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बात को सुनता ही नहीं। आप लेट होना नहीं चाहते, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको एग्जैक्टली वही चीज़ ला के देगा जो आप चाहते हो। आप लेट हो जाओगे। उसे नहीं, नो, मैं ये नहीं चाहता, ऐसे शब्द समझ ही नहीं आते। When you focus on something, no matter what it be, यदि हम किसी चीज़ पे फोकस करते हैं, ये मैटर नहीं करता भी वो क्या चीज़ है, वो हमारी लाइफ में ज़रूर होती है। यूनिवर्स को ना नहीं कुछ नहीं समझ आता। यूनिवर्स को आप जो भी बोलोगे, ना शब्द उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आता। एग्जाम्पल, मैं एक बुरा हेयर कट नहीं चाहती, यूनिवर्स को ये समझ आएगा मैं एक बुरा हेयर कट चाहती हूँ। मैं लेट होना नहीं चाहती, यूनिवर्स समझेंगे मैं लेट होना चाहती हूँ। मैं ये काम को हैंडल नहीं कर सकती, ये बहुत ज़्यादा काम है, यूनिवर्स को दिखेगा मुझे और काम चाहिए, क्यों, ताकि मैं उसे हैंडल कर सकूँ। मैं किसी के साथ आर्ग्यू नहीं करना चाहती, यूनिवर्स समझेंगे मैं सभी के साथ आर्ग्यू करना चाहती हूँ। तुम मेरे साथ ऐसे बात मत करो, यूनिवर्स समझेंगे तुम मेरे साथ ऐसे और ज़्यादा बातें करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपल सा फंडा है, जैसा हम बाहर देंगे वही हमारे पास वापिस आएगा। बॉब प्रॉडकर कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर वक्त काम कर रहा है। यदि हम बिलीव करें ये काम कर रहा है या हम ना करें, ये हमेशा काम कर रहा होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू लॉ ऑफ क्रिएशन। जैसे क्वांटम फिजिक्स ने हमें बताया है कि ये पूरा यूनिवर्स इमर्ज हुआ है थॉट से। हम अपनी लाइफ को अपने थॉट से क्रिएट करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एवरी पर्सन डज नॉट सेम। हम अपनी लाइफ अपनी सोच से क्रिएट करते हैं। हर पर्सन अपनी लाइफ अपनी सोच से क्रिएट करता है। हर कोई इस लॉ को यूज कर रहा है, अनजाने में या जान के। हर कोई इस लॉ को अपनी लाइफ में यूज कर रहा है। जो इंसान अवेयर हो जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, इसकी पावर के बारे में, वो इसे अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने में यूज करते हैं। जो इंसान इसको नहीं जान पाते, वो उसे बस सबकॉन्शियसली यूज कर रहे होते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑलवेज वर्किंग। जैसे हम सोच रहे होते हैं हर वक्त, वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम करता रहता है। जब हम अपने पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होता है। जब हम अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होता है। जब हम अपने प्रेजेंट के बारे में सोच रहे होते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब भी काम कर रहा होता है। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो हर वक्त चलती रहती है। ये कभी स्टॉप नहीं होती, कभी पॉज नहीं होती, ये हमेशा काम करता रहता है। इट्स फॉर एवर इन एक्शन एज यूअर थॉट्स आर। ये हमेशा एक्शन में होता है। जैसे हमारे थॉट हर वक्त चलते रहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हर वक्त काम करता रहता है, चाहे आप इसे रियलाइज करो या ना करो। जब भी हम सोच रहे होते हैं, जिस भी टाइम हम सोच रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, यदि हम न्यूज़पेपर रीड कर रहे होते हैं, हम टेलीविज़न देख रहे होते हैं, हम कुछ भी कर रहे होते हैं, हम हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। जितना हम सोचते हैं वैसी ही चीज़ हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम कर रहा होता है। जब हम अपनी पास्ट की मेमोरीज को रिकॉल करते हैं, उसके बारे में सोच रहे होते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होता है। जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होता है। जब हम सो रहे होते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब भी काम कर रहा होता है, क्योंकि जो हमारा लास्ट थॉट होता है सोने से पहले, वो पूरी रात हमारे माइंड में चलता रहता है और वो हमारी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम कर रहा होता है। क्रिएशन इज ऑलवेज हैपनिंग। जब भी कोई पर्सन बहुत लंबे समय से कोई थॉट सोच रहा होता है, तब क्रिएशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और उसकी ज़िंदगी में जो थॉट वो सोच रहा था वो मैनिफेस्ट हो जाता है, वो रियलिटी बन जाती है। अब क्या अभी सोच रहे हो, वो आपका फ्यूचर क्रिएट कर रही है। यू क्रिएट यूर लाइफ विद योर थॉट्स। हम हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, इसीलिए हम हर वक्त कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहते हैं अपनी लाइफ में।
जिस भी चीज़ पे हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे वो हमारी लाइफ में अपीयर हो जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन लॉ ऑफ नेचर से बिल्कुल मैच करता है। जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। जो हमारे थॉट्स होते हैं वो सीड्स का काम करते हैं, और जो हमारी रियलिटी बनती है वो हम हार्वेस्ट करते हैं। और जो हम हार्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारे सीड्स पर डिपेंड करते हैं। हम किस टाइप के सीड्स हार्वेस्ट कर रहे हैं, किस टाइप के थॉट्स सोच रहे हैं, और वो हमारी लाइफ बन रही है। यदि आप कंप्लेनिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो तो आपकी लाइफ में ज़्यादा सिचुएशन ऐसी आएंगी जिस पे आप कंप्लेन कर रहे होते हो। जब आप अपने किसी फ्रेंड को कंप्लेन करते देखते हो, आप उसकी बातों से एग्री करते हो, तो आप ऐसी ही सिचुएशन अपनी लाइफ में लाना शुरू कर देते हो, क्योंकि आप उसकी बातों पे पूरी तरह से फोकस थे। आपके कंटिन्यू थॉट कंप्लेनिंग वाले चल रहे थे, तो आपकी लाइफ में कंप्लेनिंग वाली सिचुएशन ज़्यादा आनी शुरू हो जाएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत सिंपल है। जो से थॉट हम बाहर देंगे वही हमारे पास वापिस आएंगे। जिन चीज़ों पे आप फोकस करोगे वही आपके पास वापिस आएगा। आप अपने सर्कमस्टेंसेस, इवेंट ऑफ योर एंटायर लाइफ चेंज कर सकते हो सिर्फ अपनी सोच को चेंज करने से। अब ऑथर हमसे एक स्टोरी शेयर कर रही हैं अपने स्टूडेंट की। स्टूडेंट का नाम रॉबर्ट था और वो ऑथर का कोई ऑनलाइन कोर्स कर रहा था। वो ऑथर से ईमेल के थ्रू बातें कर रहा था। रॉबर्ट एक गे था। वो हमेशा अपनी लाइफ में चली हुई परेशानियां जो उसको गे होने की वजह से झेलनी पड़ती थी उसके बारे में ईमेल लिखता था। वो जब भी ऑथर को ईमेल लिखता था उसके अंदर वो अपनी रियलिटी लिखता था, अपनी लाइफ में चल रही सभी प्रॉब्लम की, कैसे उसके कोवर्कर उसको हैरेस करते हैं क्योंकि वो गे था। जब भी वो स्ट्रीट पे चलता था वहाँ पे जो लोग गे से नफरत करते हैं वो उन्हें परेशान करते थे। जब भी वो कोई सामान खरीदने जाते थे कोई ना कोई उन्हें परेशान करता रहता था, उनका मजाक उड़ाता रहता था। रॉबर्ट को कॉमेडियन बनना था। वो हमेशा कॉमेडी करना चाहते थे। जब भी वो कॉमेडी करने जाते थे लोग उनका मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो गे थे, उनकी बात कोई अच्छे से नहीं सुनता था, उनकी कॉमेडी की कोई इंजॉय नहीं करता था। वहाँ पे भी उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेलनी पड़ती थी। ये सब रॉबर्ट अपने हर ईमेल में अपने ऑथर को सेंड करते थे। एक दिन ऑथर ने वही ईमेल रॉबर्ट को दोबारा सेंड करा और बोले, अब तुम इसे रीड करो। तुम हर वक्त उन चीज़ों पर फोकस कर रहे हो जो तुम अपनी लाइफ में नहीं चाहते। तुम्हें अब अपना फोकस चेंज करना चाहिए, जो चीज़ तुम चाहते हो। रॉबर्ट इस बात को समझ गया और उसने अपना फोकस चेंज किया। विद इन 6 to 8 वीक्स उसकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। जो भी लोग, जो भी कोवर्कर्स उसे परेशान करते थे, जो भी उसके कोवर्कर थे, काफ़ियों ने डिपार्टमेंट चेंज कर लिया, काफ़ी ने जॉब ही छोड़ दी। उसकी जॉब पे अब उसे कोई परेशान नहीं करता। वो अपनी जॉब को बहुत अच्छे से इंजॉय करता है। जब भी वो रोड पे चलता था उसे अब कोई भी ऐसे पर्सन नहीं मिलते थे जो उसे परेशान करते थे। वो हर जगह फ्रीली घूम पाता था। जब भी वो कॉमेडी करने जाता था हर कोई उसकी कॉमेडी को इंजॉय करता था। उसे बहुत ज़्यादा स्टैंडिंग ओवेशन मिलनी शुरू हो गई थी, उसे बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलनी शुरू हो गई थी। उसने अपनी पूरी लाइफ बहुत अच्छी बना ली थी। कैसे? अपने फोकस को चेंज करके। हमें अपना फोकस उन चीज़ों पे रखना चाहिए जो चीज़ हम अपनी लाइफ में चाहते हैं, ना कि उन चीज़ों पे जो हम अपनी लाइफ में नहीं चाहते, जिन चीज़ों से हम डरते हैं। हमें अपना फोकस जो चीज़ हम चाहते हैं उस पर रखना चाहिए हमेशा। रॉबर्ट ने अपनी पूरी लाइफ चेंज कर ली थी। कैसे? अपने थॉट को चेंज करने से। उसने अपनी फ्रिक्वेंसी को इतना चेंज कर लिया, यूनिवर्स से मैच कर लिया। जो भी वो अपनी लाइफ में चाहता था वो सब कुछ उसने पा लिया था। आपकी लाइफ आपके हाथों में है। ये मैटर नहीं करता आप कहाँ पे हो अभी, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है अभी। यू कैन चेंज योर लाइफ कॉन्शियसली बाय योर थॉट्स। कोई होपलेस जैसी सिचुएशन होती ही नहीं है लाइफ में। आप अपनी लाइफ के हर सर्कमस्टेंसेस को चेंज कर सकते हो। द पावर ऑफ योर माइंड। हम अपनी लाइफ में सिर्फ वही चीज़ अट्रैक्ट करते हैं जो थॉट पे हम ज़्यादा सोचते हैं। जो थॉट हम हर वक्त सोचते रहते हैं वही चीज़ हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। चाहे जब हम कॉन्शियसली सोच रहे होते हैं या अनकॉन्शियसली सोच रहे होते हैं, हमारी लाइफ में वो सब कुछ अट्रैक्ट हो रहा होता है। अब हमें ना अवेयर हो जानी चाहिए अपने थॉट्स के बारे में। यदि पास्ट में हम अवेयर नहीं थे कोई बात नहीं, लेकिन अब हमें अपनी सारी अवेयरनेस लेके आनी चाहिए।
कि हम क्या सोच रहे हैं। अब आपको ये सीक्रेट पता चल चुका है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक्स, थॉट्स बिकम थिंग्स। अब आपको ये नॉलेज को अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। आपको अवेयर हो जाना चाहिए इस नॉलेज के लिए, अवेयर हो जाना चाहिए ये लॉ काम कर रहा है, अवेयर हो जाना चाहिए आपके पास पावर है, आपकी थॉट्स के पास पावर है। जो चीज़ आप चाहते हो वो अपनी लाइफ में हासिल कर सकते हो। यदि हम अच्छे से अपने आसपास की सभी चीज़ें को देखें, द सीक्रेट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर जगह यूज हो रहा है। द पावर ऑफ योर माइंड, द पावर ऑफ योर अटेंशन इज ऑल अराउंड यू। बस हमें अपनी आंखें खोल के अपने चारों तरफ देखना चाहिए कहाँ ये सीक्रेट यूज हो रहा है। जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, तब हम अपनी लाइफ में वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं जो हम चाहते हैं। हम अपनी पसंद के लोग अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जॉब, सर्कमस्टेंसेस, हेल्थ, वेल्थ, जॉय, कार जो हम चला रहे होते हैं, कम्युनिटी जहाँ पे हम रह रहे होते हैं, ये सब कुछ हमने मैनिफेस्ट किया है। हम एक मैग्नेट की तरह हैं। जो चीज़ हम चाहते हैं वो सब कुछ हम अट्रैक्ट कर पाते हैं। जो भी हम सबसे ज़्यादा सोच रहे होते हैं अपनी लाइफ के बारे में, वो हमारी मैनिफेस्टेशन हो जाती है। जो हमारे थॉट हमारे पूरा दिन हमारे माइंड में चलते रहते हैं। हम इंसान बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं क्योंकि भगवान ने हमें सोचने की शक्ति दी है। हम सोच सकते हैं हम अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, हम उस पर एक्शन भी ले सकते हैं। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ऑपरेट कर सकते हैं। हम अपनी सोच से अपनी लाइफ में कुछ भी आकर्षित कर सकते हैं। हमारी लाइफ रिफ्लेक्ट करती है जो थॉट्स हमारे माइंड में चल रहे होते हैं। हमारे पास सबसे पावरफुल चीज़ है, अपनी सोच को चेंज करने से हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। यदि आप इस लॉ को समझ नहीं सकते तो इसका मतलब ये नहीं है आप इस लॉ को रिजेक्ट कर दो, आप इसे मानो ही ना ये कोई लॉ है। जैसे आपने कभी इलेक्ट्रिसिटी को देखा है? नहीं ना, आप बस उसे यूज़ कर रहे हो, उसके बेनिफिट्स उठा रहे हो। मैं भी इलेक्ट्रिसिटी को जानता नहीं हूँ ज़्यादा, बट मुझे पता है इलेक्ट्रिसिटी से आप लोगों का खाना बना सकते हो और लोगों को भी कुक कर सकते हो। जब लोगों को ये लॉ समझ आने लगा, द सीक्रेट, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो बहुत ज़्यादा डरना शुरू कर देते हैं। वो डरना शुरू कर देते हैं अपनी थॉट से, जो वो हर वक्त नेगेटिव सोचते रहते हैं, कहीं वो सब कुछ उनकी लाइफ में ना आ जाए। तो आपको ये बात समझनी होगी, जो हमारी पॉजिटिव थॉट्स हैं वो 100 गुना पावरफुल हैं हर एक नेगेटिव थॉट से। पॉजिटिव थॉट आपकी सारे नेगेटिव थॉट्स को ख़त्म कर देता है। यदि हम हर वक्त नेगेटिव सोचते हैं, हर वक्त वरी कर रहे होते हैं, तो हमारी लाइफ में ऐसे ही सर्कमस्टेंसेस ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। हमें अपने नेगेटिव थॉट को चेंज करना चाहिए। यदि हम अपनी सोच को चेंज कर लें, हर वक्त ये डिसाइड कर लें हम आज से पॉजिटिव सोचेंगे और पॉजिटिव थॉट पे ही पूरा फोकस रखेंगे, तो हम अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। हम अपनी लाइफ में वो सभी चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं। हम अपनी लाइफ में अच्छी जॉब चाहते हैं, अच्छी हेल्थ चाहते हैं। हमें सिर्फ जो चीज़ हम चाहते हैं उन पर अपना फोकस रखना है, नेगेटिव थॉट्स पे फोकस कम रखना है। यदि आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आ जाए तो आपको उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी, उसे ज़्यादा फोकस नहीं करना। आपको तुरंत कोई पॉजिटिव थॉट सोचना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिविटी 100 टाइम्स मोर पावरफुल है नेगेटिव थॉट्स से। ऑथर कहती हैं वो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं क्योंकि इस चीज़ में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जो चीज़ हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। ऑथर इस बात के लिए बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि कई बार हम ऐसे थॉट सोच रहे होते हैं जो यदि मैनिफेस्ट हो जाएं हमारी लाइफ के लिए अच्छी नहीं है। जब हम कोई थॉट सोच रहे होते हैं वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं कुछ नए अच्छे थॉट के साथ। इसलिए ऑथर कहती हैं थोड़ा टाइम लगता है ना, वो बहुत अच्छी बात है। हम अच्छी चीज़ों का अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हमें अपनी लाइफ में हर थॉट के लिए अवेयर हो जाना चाहिए। हमें अपने हर थॉट को चूज करना चाहिए केयरफुली भी कौन से थॉट हम अपनी लाइफ में चाहते हैं। आपको ये काम बहुत ज़्यादा फन लविंग लगना शुरू हो जाएगा क्योंकि आप अपने थॉट को चूज कर रहे हो। यू आर द मास्टरपीस ऑफ योर ओन लाइफ। हम अपनी लाइफ को खुद क्रिएट करते हैं, तो आप ही अपनी लाइफ के मास्टरपीस हो। हमें अपने माइंड को मास्टर करना चाहिए। यदि हम अपने माइंड को मास्टर करना चाहते हैं तब हमें एक लर्न करना होगा अपने माइंड को शांत करना। हर टीचर, हर गुरु हमें सिर्फ एक बात सिखाता है, अपने माइंड को शांत करो। माइंड को शांत करने के लिए मेडिटेशन सबसे अच्छी चीज़ है। मेडिटेशन से आप अपने माइंड को शांत करते हो।
मेडिटेशन आपको हेल्प करता है अपने थॉट को कंट्रोल करने के लिए। मेडिटेशन आपकी बॉडी को दोबारा एनर्जाइज बना देता है। आपको डेली सिर्फ 10 से 12 मिनट निकालनी है और आप उस टाइम मेडिटेशन करो और ये आपकी लाइफ को पूरी तरह चेंज कर देगा। आप अपने थॉट्स पे कंट्रोल लेके आ पाओगे। आप अपने थॉट के मास्टर बन जाओगे। आपको ये इंटेंशन सेट करनी है, आई एम द मास्टर ऑफ माई थॉट। आपको इस थॉट पे कंटिन्यू मेडिटेट करना है और आप देखोगे ये थॉट आपकी रियलिटी बन जाएगा। आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में, आप क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें चाहते हो। आपको सिर्फ वही फ्रीक्वेंसी इस यूनिवर्स में भेजनी है और जो फ्रीक्वेंसी आप इस यूनिवर्स में भेजोगे वही आपकी रियलिटी बन जाएगी। वो सब कुछ आपकी लाइफ में आ जाएगा। टेक अवे ऑफ दिस चैप्टर। आपने इस चैप्टर से क्या क्या सीखा? द ग्रेटेस्ट सीक्रेट, इस दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसे थॉट हम सोचेंगे वैसी चीज़ें हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। हमारे थॉट बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक होते हैं। हमारी थॉट की फ्रीक्वेंसी होती है। जो भी थॉट हम सोच रहे होते हैं वो इस यूनिवर्स में सेंड हो रहा होता है और वो मैग्नेटिकली अट्रैक्ट करती हैं वो सारी चीज़ें जो हमें अपनी लाइफ में चाहिए, जो हमारी फ्रीक्वेंसी से मैच करती हैं। यू आर लाइक अ ह्यूमन ट्रांसमिशन टावर। You are like a human transmission tower, transmitting a frequency but your thought। हमारे जो करंट थॉट्स हैं वो हमारे फ्यूचर को बना रही है। हमें सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस करना है जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं, अपनी लाइफ में अपीयर करना चाहते हैं। Your thoughts become things। Thank you friends for liking my video and subscribing my channel। I hope you like this video so much। Comment below me and share your point of view about this summary। Thank you so much।